नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आप सभी लोगों के लिए शरद पूर्णिमा की दोस्तों मैं टॉपिक बना करके रखा हूं। आप सब लोग जो प्रश्न करते हैं मैं उनका एक वीडियो बना करके जानकारी साझा करता हूं। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ता हूं और आप लोगों के लिए जो टॉपिक तैयार करके रखा हूं वही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माता लक्ष्मी कैसे लोगों के घर में आती है। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे लोक मान्यता है कि माता लक्ष्मी प्रायः सबके घर में आती हैं, तो किन लोगों के घर में माता लक्ष्मी नहीं आती। अच्छा दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात क्यों मानी जाती है तंत्र मंत्र के लिए सबसे ज्यादा बेहद खास, ये जानकारी भी बताने वाला हूँ। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात किए जाने वाले उपाय हैं, टोटके हैं, ये भी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो टोटके होते हैं बहुत ही सरल क्रिया होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टोटके का मतलब दोस्तों थोड़ा सा निगेटिविटी चीज से देखते हैं। दोस्तों टोटके का मतलब है कि वह सरल क्रिया जो कम समय में आपको ज्यादा लाभ दे। जैसे आज भी हम अपने घर में जब छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं तो नमक मिर्ची का उतारा अवश्य करते हैं, और प्रायः चाहे गांव से भी हो चाहे आप शहर से हो, प्राय सभी लोग ये उपाय अवश्य करते हैं। तो टोटके दोस्तों वह सरल क्रिया होती है जो कम समय में आपको ज्यादा लाभ दे जाते हैं। भविष्य में जो आपको मिलने वाला लाभ है वो आपको वर्तमान में ही दे जाते हैं। अच्छा, शरद पूर्णिमा के दिन आप जो है चंद्रमा को क्यों देखें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देखने के रहस्य भी बताने वाला हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन कपड़े उतार करके क्यों चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए, ये भी जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के साथ में साझा करने वाला हूँ। तो आगे की हमारी विस्तृत जानकारी बताएंगे अनिका जी। दोस्तों मेरा नाम अनिका है और मैं इस चैनल की वॉइस एक्सपर्ट हूँ। चलिए जानते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी को। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह एक ऐसी रात्रि है जिसका हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष स्थान है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नामों से भी जाना जाता है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं अपितु प्रकृति का एक अद्भुत उत्सव भी है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होने की मान्यता है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम हितकारी मानी जाती है। यह रात्रि देवी लक्ष्मी की उपासना के लिए सर्वोपरि मानी जाती है। मान्यता है कि इस रात्रि में धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को कृपा का प्रसाद देने के लिए देखती हैं कि कौन जाग रहा है। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। यह वीडियो शरद पूर्णिमा के विभिन्न आयामों को गहनता से प्रस्तुत करेगा। हम इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस पवित्र रात्रि में माता लक्ष्मी का आगमन किन घरों में होता है और वे कौन से स्थान हैं जहां वे प्रवेश नहीं करती। हम यह भी जानेंगे कि यह रात्रि तंत्र मंत्र की साधनाओं के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही हम उन सरल उपायों और टोटकों पर भी प्रकाश डालेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण व्यक्ति इस रात्रि का अधिकतम लाभ उठा सकता है। अंत में हम इस मान्यता के पीछे के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को देखना और उसकी शीतल चांदनी में बैठना क्यों इतना लाभकारी माना गया है। आइए इस अमृतमयी रात्रि के रहस्यों की यात्रा पर चलें। दोस्तों आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी किसके घर में आएगी और किसके घर में नहीं आएगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि माता लक्ष्मी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस रात्रि में देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करती है। वे घर घर जाकर यह देखती हैं कि कौन भक्त उनकी प्रतीक्षा में जाग रहा है, और जो भी भक्त रात्रि जागरण कर उनका भजन, हरचैन, कीर्तन और पूजन करता है, वे उसके घर में अवश्य प्रवेश करती हैं और उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। उनका यह पूछना, कोजागृति अर्थात कौन जाग रहा है, ही इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा का नाम देता है। पर यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि माता लक्ष्मी का आगमन केवल जागरण करने मात्र से नहीं होता। वे कुछ विशेष गुणों और वातावरण से आकर्षित होती हैं। जिन घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, स्वच्छता और पवित्रता। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय स्थान स्वच्छता है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और देवी लक्ष्मी ऐसे ही स्थानों पर सबसे पहले आकर्षित होती है।
शरद पूर्णिमा से कई दिन पहले ही घरों की लिपाई पुताई, सफाई और सजावट का कार्य आरंभ हो जाता है। मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने को स्वच्छ और पवित्र रखा जाना चाहिए। जिस घर में गंदगी, चाले और अनावश्यक कबाड़ भरा होता है, वहां दरिद्रता का वास होता है, लक्ष्मी का नहीं। इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र करना चाहिए। प्रकाश और उजाला। देवी लक्ष्मी अंधकार में वास नहीं करती। उनका आगमन वहीं होता है जहां प्रकाश हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपने घर को दीपकों की रोशनी से जगमगा देना चाहिए। घर का कोई भी कोना अंधकार में नहीं रहना चाहिए। मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह देवी लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि यह वातावरण में सात्विकता घोलता है। सकारात्मक और भक्तिमय वातावरण। जिस घर में कलह, क्लेश, विवाद और ऊंची आवाज में बात होती है, उस घर में अलक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी केवल वहीं आती है जहां प्रेम, सौहार्द, शांति और भक्ति का वातावरण हो। इस रात्रि में परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर माता लक्ष्मी का भजन कीर्तन करना चाहिए। उनकी कथा सुननी चाहिए। घर में मधुर संगीत या मंत्रों का जाप चलते रहना चाहिए। यह वातावरण एक दिव्य चुंबक की तरह देवी को आपके घर की ओर खींचता है। आदर और सम्मान। जिस परिवार में स्त्रियों का, बड़ों का और अतिथियों का सम्मान होता है, वहां देवी लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। स्त्री को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और जहां उनका अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसी प्रकार माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाले परिवार पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। जागृति और सजगता। कोजागरी का अर्थ ही है कौन जाग रहा है। यहाँ जागने का अर्थ केवल आंखों का खुला होना नहीं है, अपितु अपनी चेतना का जागृत होना भी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है और जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, माता लक्ष्मी उसी पर कृपा करती है। इस रात्रि में आलस्य का त्याग कर भजन और पूजन में मन लगाना ही सच्चा जागरण है। दान और उदारता। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक अंश दान, पुण्य और दूसरों की सहायता में लगाता है, उसके भंडार को माता लक्ष्मी कभी खाली नहीं होने देती। शरद पूर्णिमा के दिन या उसके अगले दिन श्वेत वस्तुओं जैसे दूध, चावल, चीनी, खीर या सफेद वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उदारता का भाव देवी को प्रसन्न करता है। जिन घरों में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, अस्वच्छ और अव्यवस्थित घर, जैसा कि पहले बताया गया है, गंदगी देवी लक्ष्मी की सबसे बड़ी शत्रु है। जिस घर के मुख्य द्वार पर ही गंदगी का ढेर लगा हो, घर के भीतर सामान बिखरा पड़ा हो और जाले लगे हों, ऐसे घर की ओर देवी लक्ष्मी देखती भी नहीं है। अंधकारमय स्थान। जिस घर में संध्या के समय दीपक नहीं जलाया जाता, जो घर रात्रि में अंधकार में डूबा रहता है, वहां नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ से हो जाता है। ऐसे स्थानों से देवी लक्ष्मी दूर रहती हैं। कलहपूर्ण वातावरण। जहां पति पत्नी में निरंतर विवाद होता हो, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव हो और जहां अपशब्दों का प्रयोग होता हो, वह घर नरक समान होता है। ऐसे कलहपूर्ण वातावरण में लक्ष्मी का वास असंभव है। अनादर और अपमान। जहां माता पिता का अनादर होता है, स्त्रियों पर अत्याचार होता है और घर आए अतिथि का तिरस्कार किया जाता है, उस कुल का वैभव और धन बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। आलस्य और प्रमाद। जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, जो अपने कर्मों के प्रति आलसी हैं और जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, लक्ष्मी उन पर कभी कृपा नहीं करती। कर्म ही पूजा है और कर्मठ व्यक्ति से ही देवी प्रसन्न होती है। इस रात्रि में सोए रहने वाले व्यक्ति को वे दुर्भाग्य का प्रतीक मानकर आगे बढ़ जाती हैं। अधर्म और अनैतिकता। जो व्यक्ति छल, कपट, झूठ, चोरी या अन्य अनैतिक तरीकों से धन कमाता है, उसके पास धन टिकता नहीं है। यदि टिक भी जाए तो वह धन अपने साथ रोग, विवाद और अशांति लेकर आता है। देवी लक्ष्मी केवल धर्म और परिश्रम से कमाए गए धन में ही वास करती है और उसी को कई गुना बढ़ाती है। अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि केवल एक रात का उत्सव नहीं, अपितु जीवन में स्वच्छता, सात्विकता, प्रेम और धर्म को अपनाने का संदेश है। जो इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा तंत्र मंत्र के लिए खास।
शरद पूर्णिमा की रात्रि को केवल भौतिक समृद्धि के लिए ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक और तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस रात्रि में किया गया जप, तप, ध्यान और मंत्र साधना कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसके पीछे कई गहरे ज्योतिषीय, खगोलीय और आध्यात्मिक कारण हैं। खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व। चंद्रमा की पूर्णता। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसका प्रभाव पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर, विशेषकर मनुष्य के मन पर सबसे अधिक होता है। एक साधक के लिए मन को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस रात्रि में चंद्रमा की पूर्ण शक्ति साधक के मन को एकाग्र करने में सहायता करती है, जिससे मंत्रों की सिद्धि सुगम हो जाती है। पृथ्वी से निकटता। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस निकटता के कारण चंद्रमा की ऊर्जा और किरणें पृथ्वी पर सबसे सघन रूप में पहुंचती हैं। ये किरणें केवल भौतिक शीतलता ही नहीं प्रदान करती, अपितु इनमें एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जिसे साधक अपने साधना के बल से ग्रहण करते हैं। यह ऊर्जा कुंडलिनी जागरण और चक्रों के भेदन में सहायक होती है। अमृत वर्षा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस रात्रि में चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपकती हैं। यह अमृत केवल एक काव्यात्मक कल्पना नहीं है। तांत्रिक और यौगिक दृष्टिकोण से यह एक विशेष प्रकार की सोमरस ऊर्जा है, जो साधक के शरीर और मन को एक नया जीवन प्रदान करती है। यह ऊर्जा शरीर के रोगों का नाश करती है, आयु बढ़ाती है और सूक्ष्म शरीर को बल प्रदान करती है, जिससे उच्च स्तरीय साधनाएं संभव हो पाती हैं। तंत्र और मंत्र साधना में महत्व। मंत्रों की जागृति। प्रत्येक मंत्र में एक बीज शक्ति होती है जो सुप्त अवस्था में रहती है। मंत्र का निरंतर जाप उस शक्ति को जागृत करता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि मंत्रों की जागृति की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। इस रात में यदि किसी मंत्र का अनुष्ठान आरंभ किया जाए या पूर्णाहुति की जाए तो उसकी सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। श्री विद्या और लक्ष्मी साधना। शरद पूर्णिमा की रात्रि देवी लक्ष्मी और उनके विभिन्न स्वरूपों की साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। विशेषकर श्री विद्या के उपासक इस रात्रि को महाविद्या की साधना के लिए चुनते हैं। इस रात में किए गए लक्ष्मी मंत्र, श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र के पाठ तत्काल फलदायी होते हैं। तांत्रिक इस रात्रि में धन आकर्षण के लिए विभिन्न यंत्रों जैसे श्री यंत्र या कुबेर यंत्र को सिद्ध और स्थापित करते हैं। अप्सरा और यक्षिणी साधना। तंत्र मार्ग में अप्सरा और यक्षिणी को सिद्ध करके उनसे भौतिक और आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करने की साधनाएं भी प्रचलित हैं। इन साधनाओं के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को अत्यंत उपयुक्त माना गया है। चंद्रमा की शीतल और मनमोहक ऊर्जा इन सौम्य शक्तियों को आकर्षित करने में सहायक होती है। औषधियों का सिद्धकरण। आयुर्वेद और तंत्र में ऐसी कई औषधियां और जड़ी बूटियां हैं जिन्हें किसी विशेष मंत्र से सिद्ध करने पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में वैद्य और तांत्रिक इन जड़ी बूटियों को चंद्रमा की रोशनी में रखकर विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें इन औषधियों के दिव्य गुणों को जागृत कर देती हैं। कायाकल्प और सम्मोहन साधना। इस रात्रि की ऊर्जा का प्रयोग कायाकल्प और सौंदर्य बढ़ाने की साधनाओं में भी किया जाता है। चंद्रमा की किरणों में विशेष स्नान और ध्यान करने से शरीर की आभा और ओज में वृद्धि होती है। साथ ही यह रात्रि त्राटक और सम्मोहन जैसी मानसिक शक्तियों को विकसित करने वाली साधनाओं के लिए भी बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि साधकों के लिए एक सुनहरा अवसर होती है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं और साधक अपनी पात्रता और परिश्रम के अनुसार आध्यात्मिक शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। यह रात्रि मन को मांझने, मंदिर टीका आसानी चीजें, मंत्र को जगाने और तंत्र को साधने की रात्रि है। 3. शरद पूर्णिमा की सरल टोटका और उपाय। शरद पूर्णिमा की रात्रि का लाभ केवल बड़े योगी या तांत्रिक ही नहीं, अपितु कोई भी सामान्य गृहस्थ व्यक्ति कुछ सरल उपायों और टोटकों को अपनाकर उठा सकता है। ये उपाय अत्यंत सरल हैं, पर इनका प्रभाव बहुत गहरा और सकारात्मक होता है। ये उपाय धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। 1. अमृतमयी खीर का उपाय।
यह शरद पूर्णिमा का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपाय है। विधि: संध्या के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर गाय के दूध में चावल, मिश्री या चीनी और मखाने डालकर खीर बनाएं। खीर बनाने के लिए चांदी के पात्र का उपयोग सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है और यह चंद्र किरणों की ऊर्जा को संलीन के साथ अच्छी तरह अवशोषित करती है। यदि चांदी का पात्र न हो तो किसी भी स्वच्छ पात्र का उपयोग किया जा सकता है। जब खीर बन जाए तो उसे एक जाली या पतले मलमल के कपड़े से ढक दें, ताकि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न गिरे, पर चंद्रमा की किरणें उसमें प्रवेश कर सके। प्रयोग: इस खीर के पात्र को रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर मध्य रात्रि 2 बजे तक चंद्रमा की रोशनी में रखें, जहां उस पर सीधी चांदनी पड़ रही हो। ऐसी मान्यता है कि इस समय चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, जो इस खीर में समाहित हो जाती है। मध्य रात्रि के बाद इस खीर को उठाकर सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के परिवार के साथ ग्रहण करें। लाभ: यह अमृतमयी खीर एक दिव्य औषधि का कार्य करती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, आंखों की रोशनी तेज करती है, त्वचा में कांति लाती है और विशेषकर दमा या श्वास संबंधी रोगों में बहुत लाभकारी मानी जाती है। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करती है। 2. धन प्राप्ति के उपाय: लक्ष्मी पूजन: शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। गुलाबी या लाल आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें कमल के पुष्प, सफेद मिष्ठान्न और मखाने अर्पित करें। इसके बाद श्री सूक्त, लक्ष्मी चालीसा या इत्याय या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कौड़ी का उपाय: माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियां अत्यंत प्रिय हैं। पूजन के समय कुछ कौड़ियां माता के चरणों में रखें और उन पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन में बरकत होती है। पान का बीदा: एक पान के पत्ते पर सिंदूर से श्रीन लिखें और उस पर एक सुपारी रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। यह उपाय भी धन आकर्षण में सहायक माना जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए उपाय। चंद्र दर्शन और त्राटक: शरद पूर्णिमा की रात्रि में कुछ समय निकालकर चंद्रमा को एकटक निहारें। इसे चंद्र त्राटक कहते हैं। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है और मन एकाग्र होता है। जिन्हें मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या है, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी है। मुख्य द्वार पर दीपक: रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक 4-मुखी दीपक जलाएं। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है और सौभाग्य को आकर्षित करता है। सुहागिनों के लिए उपाय: सुहागिन स्त्रियां इस दिन माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री जैसे लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ियां आदि अर्पित करें। इससे उनके पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। 4. ऋण मुक्ति के लिए उपाय: यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ कर्ज से मुक्ति दिलाने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। 5. तुलसी पूजन: शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये सभी उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर निश्चित रूप से फलदायी होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकृति और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का एक अनुपम अवसर है, जिसे किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को क्यों देखना चाहिए। क्यों चंद्रमा के रोशनी में हल्के कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को निहारना, उसकी चांदनी में कुछ समय बिताना और हल्के रंग के वस्त्र धारण करने की परंपरा के पीछे गहरे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण छिपे हुए हैं। यह केवल एक पारंपरिक मान्यता नहीं, अपितु एक सुविचारित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य चंद्र ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाना है। चंद्रमा को देखने के कारण आध्यात्मिक कारण अमृत प्राप्ति। जैसा कि पौराणिक कथाओं में वर्णित है, इस रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा को सीधे देखने से, विशेषकर उस पर त्राटक या ध्यान केंद्रित करने से, हमारी आंखों के माध्यम से
यह दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर और मन में प्रवेश करती है। यह ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर का शोधन करती है, ऑरा को स्वच्छ करती है और आध्यात्मिक चेतना के स्तर को उठाती है। यह मन में स्थित नकारात्मक विचारों और भावनाओं को शांत कर सात्विकता का संचार करती है। स्वास्थ्य कारण, नेत्र ज्योति और मानसिक शांति। आयुर्वेद में चंद्र त्राटक को नेत्रों के लिए एक उत्तम व्यायाम माना गया है। शरद पूर्णिमा के सौम्य और शीतल प्रकाश में चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित करने से आंखों की मांसपेशियां शिथिल होती हैं, तनाव कम होता है और दृष्टि में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की किरणें हमारे मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है। यह पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित करती है, जिससे मेलाटोनिन जैसे हार्मोन का स्राव संतुलित होता है। इससे गहरी नींद आती है, चिंता, अवसाद और मानसिक बेचैनी में कमी आती है। चंद्रमा की रोशनी में बैठने के कारण ऊर्जा का अवशोषण। हमारा शरीर केवल भोजन से ही नहीं अपितु पंचतत्वों से भी ऊर्जा ग्रहण करता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणें पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान होती है। इन किरणों में कुछ देर बैठने से हमारा शरीर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को त्वचा के माध्यम से सीधे सोख लेता है। यह एक प्रकार की लाइट थेरेपी या प्रकाश चिकित्सा है, जो बिना किसी औषधि के हमारे शरीर को भीतर से ठीक करती है। त्वचा और स्वास्थ्य लाभ। चंद्रमा की किरणों में विटामिन डी के समान ही गुण पाए जाते हैं, पर यह सूर्य की तरह तीक्ष्ण नहीं होती। यह किरणें त्वचा के रोगों जैसे एक्जिमा और सोराइसिस में लाभकारी मानी जाती हैं। यह त्वचा को एक नई कांति और शीतलता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह किरणें शरीर में पित्त को शांत करती हैं, जिससे एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। दमा के रोगियों को इस रात्रि में चांदनी में बैठकर गहरी सांस लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह फेफड़ों के लिए भी लाभकारी है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम आप अपने 10 साथियों के साथ में अवश्य शेयर करना भैया, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी।